ओम शांति 5/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। हमें पहले पहले ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि सर्व आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। हमें अतीन्द्रिय सुख तब फील होगा जब हमें निश्चय हो कि हम बेहद बाप की संतान हैं। इस बात से पारा चढ़ेगा, ये स्थायी खुशी है। ब्रह्मा द्वारा रचना ब्रह्मा कुमार कुमारी है, परमात्मा की नई रचना। स्वर्ग में देवी देवताएं निर्विकारी थे। इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसका गायन आप हैं संपूर्ण निर्विकारी, और कलयुगी मनुष्य अपने लिए कहते हैं हम विकारी हैं। क्रोध को पतित भ्रष्टाचार नहीं कहा जाता, काम को पतित भ्रष्टाचार कहा जाता है, क्योंकि क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। ऊंचे तो ऊंचा बाप भारत में आते हैं। जब भारत में आते हैं तो लड़ाई भी लगती है, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं, तो शरीर सबके विनाश होने हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते परमात्मा को याद करना है। परमात्मा हमें गारंटी देते हैं हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। जब हमें निश्चय हो हम शिव बाबा की संतान हैं, तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। स्वर्ग में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, कलयुग में असुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए और भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए कि कैसे समझाना है। शिव बाबा को बताते रहना है, हमने ऐसे समझाया, तो शिव बाबा नई नई पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़ेगा। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर नहीं आते हैं, तो हमें प्रदर्शनियाँ करनी चाहिए। सर्विस में रहने से हमें बहुत खुशी रहेगी, क्योंकि सर्विस से बाबा याद रहता है। जब बाबा को भूलते हैं तो घबराहट आती है। मनुष्य कहते हैं कलयुग लाखों वर्ष का है, और हम ब्राह्मण कहते हैं ये सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। जब हम परमात्मा को पुकारते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है। उस वक्त कोई देहधारी याद नहीं आता, कहते भी हैं ऊपर वाला जाने। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं। जो कर्म अज्ञान काल में नहीं किया वह भी करना पड़े, इतना निरंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ अपने हाथों से करना है। शिव बाबा की याद से ही कल्याण होगा। जितना हम याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। बाप को याद करने से हम खुशबूदार फूल बनेंगे। मनुष्य की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहते, परंतु देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। घर घर में पैगाम देना है, ऊंचे ते ऊंचा बाप है। शिव बाबा कहीं भी जाने के लिए मना नहीं करते हैं, चाहे हम शादी में जाएं, तीर्थ पर जाएं, सर्विस करने जाएं। 2 यात्रा होती है, एक है रूहानी यात्रा, एक है जिस्मानी यात्रा। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना है, बार बार निकाल कर देखते रहना है और समझाते रहना है ये बाबा है, ये वर्षा है। आज की मुरली का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। आज की मुरली का स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।